हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में जो है हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे और ये प्रोवाइड कर रही है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सो इसके एप्लीकेशंस जो है वो ओपन हो गए हैं। इसमें आप यहाँ पे इसकी डेट देख सकते हैं, 21 अप्रैल 2024 से लेके 28 जुलाई 2024 इसकी लास्ट डेट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सऊदी अरेबिया से बाहर रह रहे हैं। और वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो सऊदी में रह रहे हैं तो उनके लिए जो है वो डेट्स डिफरेंट होगी, वो जो है आपको बाद में बता दी जाएगी। लेकिन जो सऊदी अरेबिया से बाहर रह रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो सऊदी अरेबिया में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए जो है वो एप्लीकेशंस ओपन हो गए हैं। अब इसमें एज की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें जो है आपकी 25 से अबव एज नहीं होनी चाहिए अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं। मास्टर्स के लिए आप की एज जो है वो 30 से अबव नहीं होनी चाहिए और पीएचडी के लिए जो है वो आपकी 35 से अबव नहीं होनी चाहिए। ये जो है सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट की जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं। अब आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करोगे, तो सबसे पहले जो है आप इस वेबसाइट पे आओगे। ये सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने जो है अपना पोर्टल बनाया हुआ है, आप यहाँ से जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो है ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल पे आने के बाद जो है आपने यहाँ पे नीचे अप्लाई टू स्टडी नाउ पे क्लिक कर लेना है। अप्लाई टू स्टडी नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन है। तो हम चूँकि यहाँ पे पहले से रजिस्टर नहीं है तो हम यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे सबसे पहले नेशनल आईडी, इकामा आईडी या अदर का ऑप्शन है। तो अगर आप आईडी कार्ड से CNIC से अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे नेशनल आईडी चूज़ कर लो। अगर आप जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो लेकिन आप जो है सऊदी अरेबिया में रह रहे हो, आपके पास इकामा है लेकिन उसकी एप्लीकेशन की डेट अभी ओपन नहीं हुई, जब वो ओपन होगी तो आप फिर यहाँ पर इकामा सेलेक्ट करके उस पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपके पास जो है वो तीसरा ऑप्शन भी है जो कि है अदर का। तो अदर में जो है आपने अदर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप ईमेल पे रजिस्टर कर लोगे। यहाँ पे जो है सबसे पहले आप अपना ईमेल एड्रेस लिखोगे, फिर आप नेशनलिटी में अपनी कंट्री चूज़ करोगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पे कोड लिख लोगे जो भी यहाँ पे इन लोगों ने दिया होगा। वो लिखने के बाद जो है आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास नीचे यहाँ पे नेम का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे अपना अरेबिक में नेम लिख सकते हो। वो आप जो है गूगल ट्रांसलेट पे अपना नेम जो है वो अरेबिक में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद जो है इंग्लिश में आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना फ़र्स्ट नेम लिखोगे। फ़र्स्ट नेम लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे अपने फादर का नेम लिखोगे। फादर का नेम लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे अपने ग्रैंड फादर का नाम लिखोगे, मीन्स के फादर का नाम। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना फैमिली नेम या लास्ट नेम लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे नीचे आओगे। नीचे आप जेंडर चूज़ करोगे, मेल हो या फीमेल। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लोगे। मैं यहाँ पे कोई सा भी रैंडम जो है वो डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ हिजरी में भी होगा तो वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना नंबर लिखोगे। नंबर आपने कैसे लिखना है, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो आपने पहले 00 लिखना है, फिर 92 और फिर आपने 3 से अपना नंबर स्टार्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे वैसे डमी नंबर लिख लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आपको वेरिफिकेशन कोड ईमेल पे सेंड किया जाए या मोबाइल नंबर पे। तो हम यहाँ पे ईमेल चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है हम दोबारा यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है हम अपने ईमेल के इनबॉक्स से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे मेरे अकाउंट में जो है वो रजिस्ट्रेशन कोड यहाँ पे रिसीव हो गया है। रजिस्ट्रेशन कोड डालने के बाद जो है मैंने सेव पे क्लिक किया है और फिर आपके पास यहाँ पे रीसेट यूर पासवर्ड का ऑप्शन होगा। रजिस्टर होने के बाद जो है आपके इनबॉक्स में आपके पास एक लिंक रिसीव होगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपने अपना पासवर्ड जो है वो सेट कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं लिंक मेरे पास रिसीव हो गया है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ जो है पासवर्ड का ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मैं जो है अपना पासवर्ड चूज़ कर लूँगा जो भी मैंने डालना होगा। पासवर्ड लिखने के बाद जो है आपने यहाँ पे नीचे कोड आपको नज़र आ रहा होगा, जो भी नज़र आ रहा होगा आप यहाँ पे उसको लिख लोगे और फिर यहाँ पे आप जो है सेंड पे क्लिक कर लोगे।
पासवर्ड चेंज करने के बाद जो है आप वापस उस वेबसाइट पे आओगे। उस वेबसाइट पे आने के बाद जो है आप यहाँ पे सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर लोगे और अपना अकाउंट जो है आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद जो है आप इस पेज पे आ जाओगे। जब आप इस पेज पे आ जाओगे तो आपके पास यहाँ पे अप्लाई टू स्टडी नाउ का ऑप्शन होगा, तो आपने इस पर यहाँ पे अप्लाई टू स्टडी नाउ पे क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे है कि आप पहले अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लो। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे गो टू माई प्रोफाइल पे क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करूँगा। इन्फॉर्मेशन में जो है यहाँ पे मुझसे नेशनैलिटी पूछी गई है, तो मैं यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी लिख लूँगा। पाकिस्तानी है तो हम पाकिस्तान लिख लेंगे। ओरिजिनल नेशनैलिटी है तो इसमें भी जो है मैं पाकिस्तान ही लिख लूँगा। उसके बाद जो है प्लेस ऑफ बर्थ है तो उसमें जो है आप अपनी सिटी का नाम लिख लोगे और कंट्री का नाम भी यहाँ पे आप लिख लोगे। इस्लामाबाद पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद जो है आप करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंसी में जहाँ पे आप करंटली रह रहे हो आप वहाँ का लिख लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख रहा हूँ। आप करंटली कहीं और जगह पे रह रहे हो तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर लो। फिर सोशल स्टेटस है तो अगर आप सिंगल है वो चूज़ कर ले, मैरिड है तो वो चूज़ कर ले। फिर आपके पास है स्पेशल नीड्स, तो आपकी अगर कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो आप इसको येस कर लो। अगर आपकी कोई स्पेशल नीड्स नहीं है तो आप इसको नो ही रहने दो। फिर जॉब की डिटेल्स है तो अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आप यहाँ पे इसको येस कर दो। अगर आप कहीं पे जॉब नहीं कर रहे तो आप इसको नो कर दो। जब आप येस करोगे तो फिर आप यहाँ पे अपना टाइटल नेम लिखोगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखोगे। यहाँ पे आप लिख लोगे कि आप क्या जॉब कर रहे हो और यहाँ पे जो है आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो आप वो लिखोगे। अगर नहीं है तो आप सिंपली इसको नो कर दो। नो करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे पासपोर्ट की डिटेल है, तो यहाँ पे जो है आप सबसे पहले अपना पासपोर्ट का नंबर लिख लोगे। फिर टाइप ऑफ पासपोर्ट चूज़ कर लोगे। हम यहाँ पे नॉर्मल चूज़ करेंगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे पासपोर्ट का इशू डेट चूज़ कर लेना है। उसके लिए जो है आप यहाँ पे आपके पास जो सेकंड ब्लैंक होगा उसमें से आप इंग्लिश में से अपना पासपोर्ट का इशू डेट सिंपली चूज़ कर लोगे। तो यहाँ पे जो है आपका पासपोर्ट का इशू डेट इस्लामिक जो है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट चूज़ करोगे, तो इसी तरह उसमें भी आप जो है ये सेकंड ब्लैंक में अपने पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट चूज़ कर लो। तो वहाँ पे जो है इस्लामिक डेट भी पासपोर्ट का अपडेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पासपोर्ट इशू प्लेस आपके पास पूछा गया है, तो इसमें जो है आप यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ कर लो, चूँकि हमारा पासपोर्ट का पाकिस्तान से इशू हुआ है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लोगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे आपके एड्रेस की डिटेल्स पूछी गई है। तो यहाँ पे जो है अगर आपका कोई दूसरा मोबाइल नंबर है आप उसको लिख सकते हो। यहाँ पे जो है आपकी लोकेशन है, अगर आप जो है नॉर्थ साइड पे रह रहे हो पाकिस्तान के तो आप वो सेलेक्ट कर लो। जोन से भी आपका लोकेशन है जोग्राफिक, तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अगर आप नहीं चूज़ करना चाहते तो इनको जो है वो आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। यहाँ पे जो है आप अपने प्रोविंस का नाम लिखोगे और यहाँ पे जो है आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नेबरहुड में अपने सिटी टाउन वगैरह का नाम लिख लोगे। अगर विलेज वगैरह है उसका लिख लोगे। और स्ट्रीट में जो है आप अपने स्ट्रीट नंबर वगैरह वो सब लिख लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे बिल्डिंग नंबर का ऑप्शन है। अगर आपका है तो 1 लिख लो, अगर नहीं है तो इसको आप डैश या 0 कर लो। फिर अगर आपका अपार्टमेंट नंबर है वो भी आप लिख सकते हो। ज़िप कोड जो है वो आप अपने एरिया का गूगल से देख सकते हो। फिर पोस्ट बॉक्स अगर आप इसको फिल करना चाहते हो कर लो, अगर नहीं करना चाहते तो इसको आप एम्प्टी छोड़ दो। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे आपका ट्विटर पूछा गया है। मैं यहाँ पे वैसे डमी डेटा डाल लेता हूँ और यहाँ पे जो है आप अपने फेसबुक का डिटेल डाल लोगे। यहाँ पे अगर लिंक पेस्ट हो सकता है वो कर लो। अगर यूज़र नेम आप लिख सकते हो तो वो सिंपली आप यहाँ पे लिख लो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना लिंक्डइन और यूट्यूब भी डाल सकते हो। वो सब डालने के बाद जो है आप इसको सेव पे क्लिक कर लोगे। अब यहाँ पे आपके पास आ गया है कि आपका डेटा जो है वो सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जो है मैं वापस होम पेज पे चले जाऊँगा। होम पेज पे आने के बाद जो है मैं वापस सिंपली यहाँ पे अप्लाई टू स्टडी नाउ पे दोबारा क्लिक करूँगा। अब जिन स्टूडेंट्स ने पहले से अप्लाई किया हुआ है तो आप यहाँ पे माई रिक्वेस्ट्स में पे क्लिक करके जो है अपनी एप्लीकेशन की स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हो। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल आपने 4 में अप्लाई किया है और उसमें से 2 रिजेक्टेड है तो आप उसको कैंसिल करके दोबारा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर वो जो है अंडर प्रोसेस आ रहा है आपका एप्लीकेशन तो आप जो है फिर वेट करो अपने डिसीजन का। आप जो है दोबारा आपको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो माई रिक्वेस्ट्स पे क्लिक करके जो है आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हो। अब सबमिट एन एप्लीकेशन का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। जब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले जो है आपसे यहाँ पे कुछ डिटेल्स पूछी गई है। यहाँ पे आप पहले चेक करोगे। उसके बाद जो है टाइप ऑफ ग्रांट में आपने यहाँ पे एक्सटर्नल स्कॉलरशिप जो है वो चूज़ कर लेना है, चूँकि हम जो है
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है आउटसाइड ऑफ सऊदी अरेबिया, तो हम एक्सटर्नल स्कॉलरशिप को ही चूज़ करेंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। मेन इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे पूछा गया है इकामा के बारे में, तो अगर आपके पास इकामा है या था तो आप यहाँ पे येस कर लो। अगर येस करने के बाद जो है आप यहाँ पे इकामा की सारी इन्फॉर्मेशन डालोगे अगर आपके पास है। अगर आपके पास इकामा नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर लो। नो करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस अथॉरिटी से आप जो है अपना वीज़ा रिसीव करोगे। तो हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम पाकिस्तान में एम्बेसी से, जो सऊदी अरेबिया की एम्बेसी है, उससे जो है अपना वीज़ा रिसीव करेंगे। तो आप जो है गूगल पे कौंसलेट या सऊदी अरेबिया की एम्बेसी जो भी आपके पास जो है वो पाकिस्तान में है, तो आप जो है उसका नाम गूगल से यहाँ पे लिख लोगे। मैं यहाँ पे वैसे डमी डेटा डाल रहा हूँ। उसके बाद जो है रीज़न फॉर स्टडी इन केस है, तो आप यहाँ पे अपना रीज़न लिखोगे कि आप क्यों सऊदी अरेबिया में पढ़ना चाहते हो। वो डिटेल लिखने के बाद जो है आप आओगे नीचे। नीचे आपसे यहाँ पे फादर की डिटेल पूछी गई है, तो आप यहाँ पे जो है फादर का नेम लिखोगे फुल, फिर आप यहाँ पे उसकी नेशनैलिटी लिखोगे, जो भी आपके फादर की नेशनैलिटी होगी। उसके बाद जो है प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, तो जहाँ पे भी आपका फादर जो है वो रह रहा है तो आप जो है रेजिडेंस का कंट्री यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है आप करंट जॉब में जो है उनकी जॉब लिख लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे रैंडमली जो है वो कुछ भी लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे प्रोफेसर लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है आपकी मदर की डिटेल यहाँ पे पूछी गई है, तो आप जो है पहले यहाँ पे अपने मदर का फुल नेम लिखोगे। उसके बाद जो है इसी तरह से आप जो है उसकी सारी डिटेल फिल कर लोगे जैसे आपने फादर की फिल की थी। अब करंट जॉब में अगर आपकी मदर हाउस वाइफ है तो आप यहाँ पे हाउस वाइफ सिंपली लिख सकते हो। अगर कोई जॉब कर रही है तो आप जो है वो लिख लो। उसके बाद जो है फाइनेंशियल डिटेल्स है, तो इसमें आपने अपनी एनुअल इनकम लिखनी है। एनुअल इनकम मीन्स कि आप जो है एक साल में आपकी क्या इनकम है। उसके बाद जो है सोर्स ऑफ इनकम, तो सोर्स ऑफ इनकम अगर आप जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे जॉब चूज़ कर लो। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो आप वो चूज़ कर लो। अगर और कोई चैरिटी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे आपकी डिटेल्स पूछी गई है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नेम लिखोगे फुल, जो भी आपका फुल नेम होगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस लिख लोगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखोगे। मैं यहाँ पे जो है रैंडम जो है वो वैसे डमी मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखोगे। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद जो है आप के पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको पहले जो है सऊदी अरेबिया में स्कॉलरशिप मिल चुका है कभी, तो अगर आपको नहीं मिला तो आप इसको नो कर दो। अगर आपको पहले कभी सऊदी अरेबिया में स्कॉलरशिप मिल चुका है तो आप इसको येस करके जो है उसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल लो। अगर नहीं मिला तो सिंपली नो कर दो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है क्वालिफ़िकेशंस डिटेल का। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आप कौन सी डिग्री में अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा में अप्लाई करना चाहते हो वो चूज़ कर लो, बैचलर्स में अप्लाई करना चाहते हो वो चूज़ कर लो, अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हो तो वो चूज़ कर लो। हम चूँकि मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो हम वो चूज़ कर लेंगे। मास्टर्स चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशंस की डिटेल सारी डालोगे। उसके लिए जो है आप यहाँ पे ऐड क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करोगे। ऐड क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें जो है आप यहाँ पे 1 बाय 1 अपनी क्वालिफ़िकेशन चूज़ करोगे और वो डालते जाओगे। सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डालूँ हाई स्कूल का, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाल रहा हूँ अपने एफएससी या इंटरमीडिएट ए लेवल्स का, तो मैं हाई स्कूल चूज़ करके यहाँ पे प्लेस ऑफ क्वालिफ़िकेशन चूज़ करूँगा। प्लेस ऑफ क्वालिफ़िकेशन में जो है आप यहाँ पे कंट्री चूज़ करोगे कि कौन सी कंट्री में आपने अपना कॉलेज पढ़ा। उसके बाद जो है टाइप ऑफ स्कूल आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। अगर आपका गवर्नमेंट का स्कूल था वो चूज़ कर लो, अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर एलिजिबिलिटी है तो वो चूज़ कर लो, अगर सिविल था तो आप यहाँ पे वो चूज़ कर लो। वो चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे अपने कॉलेज या स्कूल का नेम लिख लोगे, जो भी आपका कॉलेज था जहाँ से आपने अपना इंटरमीडिएट किया। उसके बाद जो है आप यहाँ पे ग्रेड चूज़ कर लोगे, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ये आपके डीएमसी या सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, वहाँ से आप लिख लोगे। उसके बाद जो है आप ग्रेजुएशन डेट यहाँ पे चूज़ करोगे। ये आप जो है सेकंड ब्लैंक से चूज़ कर लोगे जब भी आपने ग्रेजुएशन की थी। पहले आप जो है ईयर चूज़ करोगे। ईयर चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे मंथ और डेट चूज़ कर लोगे और ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस्लामिक जो है वो डेट भी अपडेट हो जाएगी। उसके बाद जो है स्पेशलाइजेशन है, तो स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे कुछ भी नहीं आपने फिल करना। उसके बाद जो है एक्यूमुलेटेड एवरेज है, तो इसमें जो है आप अपने मार्क्स लिख लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अपना परसेंटेज लिख लेता हूँ। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे नीचे सबमिट पे क्लिक कर लोगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पे हाई स्कूल के डिटेल जो है वो आ गया है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे ऐड क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करके दोबारा जो है
यहाँ पे आपने बैचलर्स की डिटेल डालोगे। सबसे पहले आपने हाई स्कूल की डालनी है, उसके बाद जो है आपने यहाँ पे बैचलर्स की डालनी है। उसके लिए जो है आप यहाँ पे बीए चूज़ कर लोगे। बीए चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे प्लेस ऑफ क्वालिफिकेशन में कंट्री चूज़ कर लोगे जहाँ से भी आपने अपना बैचलर्स किया। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखोगे, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने अपना बैचलर्स के कंप्लीट नेम आप लिख लेना है। मैं यहाँ पे डमी डेटा डाल रहा हूँ। आप कॉलेज में अपने डिपार्टमेंट का नाम लिख लो, यहाँ पे अपने कोर्स का नाम लिख लो और फिर यहाँ पे आप जो है अपने स्पेशलाइजेशन का नाम लिख लो। उसके बाद जो है आप नीचे आओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे वैसे डमी डेटा डाल लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद जो है स्टडी मेथड है। स्टडी मेथड में जो है आपने यहाँ पे अपना स्टडी मेथड जो है वो चूज़ कर लेना है, जिस भी स्टडी मेथड से आपने पढ़ा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टोटल रेगुलरिटी चूज़ करता हूँ, अगर मैंने रेगुलर से पढ़ा है। उसके बाद जो है अपने ग्रेड चूज़ करना है, जो भी आपका ग्रेड है, एक्सीलेंट, वेरी गुड, एक्यूमुलेटेड एवरेज जो है वो यहाँ पे आपने ये लिखना है। यहाँ पे आप अपना सीजीपीए या परसेंटेज लिख सकते हो। पहले आप जो है यहाँ से अपना स्केल चूज़ करोगे। स्केल चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना सीजीपीए लिख लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 4 स्केल चूज़ किया है, मीन्स हमारा सीजीपीए 4 में ही होता है, तो 4 चूज़ करके मैंने यहाँ पे सीजीपीए लिख लिया है, जितना भी आपका सीजीपीए होगा। उसके बाद जो है आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका जो है बीए का जो है वो डिटेल भी यहाँ पे आ जाएगा। वो डिटेल डालने के बाद जो है अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हो तो मास्टर्स का भी डाल लोगे। उसके बाद जो है यहाँ पे इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ है, तो आप जो है यहाँ पे इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ में कोई सी भी अपना इंटरेस्ट और हॉबीज़ डाल सकते हो। वॉलंटियर वर्क है, तो अगर आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया है उसकी डिटेल यहाँ पे डाल लो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओ। नेक्स्ट सेक्शन आपका है लैंग्वेज डिटेल्स का। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपको अरेबिक लैंग्वेज आती है, तो अगर आपको नहीं आती है तो आप यहाँ पे सिंपली नो चूज़ कर लो। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको कोई और लैंग्वेज आती है, तो आप इसको येस चूज़ करोगे। यहाँ पे आपने ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करना है। ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे अदर लैंग्वेज में पहले अपनी नेटिव लैंग्वेज लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है तो मैं यहाँ पे उर्दू चूज़ कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसको इज़ दिस अ नेटिव लैंग्वेज को चेक कर लूँगा। वो चेक करने के बाद जो है आप यहाँ पे इसको सिंपली सबमिट कर दो। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे दोबारा ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करना है और फिर आपने जो है यहाँ पे इंग्लिश चूज़ करना है। इंग्लिश चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट चूज़ करोगे। टेस्ट में जो है आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है, टोफल, आइल्स वगैरह। अगर आपने आइल्स वगैरह दिया है तो वो चूज़ कर लो। अगर आपने वो नहीं दिया, आप जो है प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर रहे हो, तो आप यहाँ पे अदर चूज़ कर सकते हो, या फिर अगर इन लिस्ट के अलावा कोई टेस्ट दिया है वो भी चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अदर चूज़ करता हूँ। अदर में जो है आप यहाँ पे फिर उसका नेम लिख लोगे कि मैंने ये टेस्ट दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल डुओलिंगो है, जो भी टेस्ट है इस लिस्ट के अलावा उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे राइटिंग में अपना लेवल चूज़ करोगे, फिर रीडिंग में इस तरह से लेवल चूज़ कर लोगे, कन्वर्सेशन में चूज़ कर लोगे। जो भी आपके लेवल्स होंगे वो यहाँ पे आप एडवांस्ड या मीडियम करके जो है वो चूज़ कर लोगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है आपकी लैंग्वेज की डिटेल्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जो है आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है यूनिवर्सिटी डेटा का। तो यहाँ पे जो है आपके पास यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जो है अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी चूज़ करोगे जिसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे है कि आप जो है सिर्फ 3 मेजर्स में अप्लाई कर सकते हो, मींस के 3 कोर्सेज़ में जो है आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है कि अगर आपको जो है वो नहीं मिलता स्कॉलरशिप और आप जो है स्कॉलरशिप में एक्सेप्ट नहीं होते, तो आपके पास जो है वो पेड स्टडीज़ का ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप जो है फ़ीस देकर पढ़ लो। अगर आप जो है फ़ीस देकर पढ़ना चाहते हो, अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलते तो आप इसको यहाँ पे चेक करोगे। अगर नहीं पढ़ना चाहते स्कॉलरशिप के बगैर फ़ीस पर तो आप जो है इसको ऐसे ही रहने दोगे। हम जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसको चेक नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी नेम में जो है आपने यहाँ पे लिस्ट से जो है अपनी यूनिवर्सिटी का नेम चूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे जो है तकरीबन हमारे पास काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है। इसमें से जो है आप अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल किंग खालिद यूनिवर्सिटी है, मैं इसको पहले यहाँ पे चूज़ करता हूँ। यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे डिपार्टमेंट चूज़ करोगे, जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कॉलेज ऑफ एजुकेशन चूज़ कर लेता हूँ। वो चूज़ करने के बाद जो है मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है मेरा जो है ये यूनिवर्सिटी जो है वो मेरी चूज़ हो गई है। उसके बाद जो है
मैं दूसरी यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिमिलरली इसी मेथड से जो है वो ऐड कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरी में ऐड करता हूँ कासिम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूँगा। यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद जो है आप नीचे यहाँ पे अपना कोर्स डिपार्टमेंट या कोर्स जो है वो चूज़ कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी मेडिसन, तो मैं यहाँ पे इसको चूज़ कर लूँगा। इनके जो ये कोर्सेज़ वगैरह है वो आप जो है अपने ट्रांसलेट कर लोगे गूगल से, और जो है इसको फिर आप उसी अकॉर्डिंग जो है वो चूज़ कर लोगे। ये आप जो है यूनिवर्सिटी पे जाके उनकी वेबसाइट से जो है वहाँ से भी कोर्सेज़ आप चूज़ कर सकते हो। इसी तरह से जो है आप तीसरी यूनिवर्सिटी भी चूज़ कर लोगे, और जो है यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ का नेम्स जो है वो आप डिपार्टमेंट के साथ साथ जो है वो देखोगे कि आप जो है किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, उसको जो है आप गूगल ट्रांसलेट में से ट्रांसलेट कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ ऐड करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आपका जो है इस यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट नहीं होता, तो आप जो है चाहते हो कि आपकी डिटेल जो है बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जो है उनको फॉरवर्ड कर दी जाए, तो अगर आप चाहते हो तो आप इसको येस कर लो। अगर आप नहीं चाहते तो आप यहाँ पे नो कर लो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओ। नेक्स्ट सेक्शन आपका जो है वो है डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास है बैचलर सर्टिफिकेट, उसके बाद जो है आपने अपलोड करना है बैचलर सर्टिफिकेट की ट्रांसलेशन अरेबिक में। आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अरेबिक में ट्रांसलेट कर लेने हैं। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर देने हैं। बैचलर का सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है और उसका ट्रांसलेटेड वर्जन, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट उसका ट्रांसलेटेड वर्जन, उसके बाद जो है सर्टिफिकेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम सिक्योरिटी प्रेसिडेंस, ये जो है आपका है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपने अरेबिक में ट्रांसलेट करके अपलोड करना है। उसके बाद जो है आपने इंग्लिश का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इंग्लिश लैंग्वेज का। उसके बाद आपने फादर की आईडी कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद जो है आपका है ग्रेड स्टेटमेंट ट्रांसलेटर फॉर अरेबिक लैंग्वेज, तो ये आपने जो है अपनी डीएमसी ट्रांसक्रिप्ट जो है उसको जो है अरेबिक में ट्रांसलेट करके अपलोड करना है। उसके बाद जो है आपने अपने कॉलेज का सर्टिफिकेट और उसको ट्रांसलेट करके अरेबिक में वो भी अपलोड करना है। उसके बाद जो है आपने अपनी अरेबिक में जो है अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी अपलोड करनी है। ये जो है 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास है स्कोर डिटेक्शन, ये भी आपका ट्रांसक्रिप्ट वगैरह का है। और उसके बाद जो है सिक्योरिटी केस फ्री सर्टिफिकेट, तो ये भी आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपने अपलोड कर देने हैं। उसके बाद जो है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है, तो इसमें अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो आप सिंपली इसको अपलोड कर लो, अगर नहीं है तो आप जो है इसको छोड़ भी सकते हो। गुड कैरेक्टर और कंडक्ट का सर्टिफिकेट है, या आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ले सकते हो। इसको जो है आपने अरेबिक में ट्रांसलेट करके अपलोड कर देना है, तो ओरिजिनल और अरेबिक का ट्रांसलेशन इसका। फिर आपने जो है आईडी कार्ड पिक्चर अपना अपलोड करना है, जो भी आपका पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होगा वो आप अपलोड कर दोगे। अदर एनेक्सेस में जो है बाकी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है अवार्ड्स वगैरह वो सारे आप अपलोड कर सकते हो। रिकमेंडेशन भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे स्कॉलरशिप का ऑप्शन है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। ये आपने कैसे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आप जो है यहाँ पे नीचे अटैच डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे। सेलेक्ट फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद जो है आप अपना फ़ाइल सेलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो है रैंडमली कोई सा भाई फ़ाइल जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। फ़ाइल चूज़ करने के बाद जो है आपने यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करनी है। कैटेगरी में आपके पास यहाँ पे सारी वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट गिवन है जो जो आपने अपलोड करनी है, जिसका लिस्ट मैंने अभी आपको बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा बैचलर का सर्टिफिकेट है, तो मैं यहाँ पे इसको बैचलर सर्टिफिकेट चूज़ करूँगा। इसी तरह से जो है आपने सारे डॉक्यूमेंट 1 बाय 1 सेलेक्ट फ़ाइल पे क्लिक करके यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करके उसको यहाँ पे अटैच करना है। तो आप इस तरह जो है बाकी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दोगे, कैटेगरी चूज़ करोगे उस डॉक्यूमेंट की। वो सब अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस करोगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास रिव्यू एंड कंफर्म का जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। उसमें आपका जो है सारा एप्लीकेशन आपको नज़र आ रहा होगा। आप नीचे जो है सिंपली कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और सबमिट भी हो जाएगा। तो ये था हमारा सिंपल सा कंप्लीट एप्लीकेशन का प्रोसेस। आप जो है अपना एप्लीकेशन का अपडेट यहाँ पे माई रिक्वेस्ट पे क्लिक करके देख सकते हो आपके एप्लीकेशन का स्टेटस जब आप उसको सबमिट करोगे। तो ये था हमारा सिंपल सा प्रोसेस। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझसे कमेंट में पूछेगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।